स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और वोटिंग से ठीक पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कॉमन सिविल कोड को लेकर बयान दिया है। पुष्कर धामी ने कहा है कि राज्य में कॉमन सिविल कोड के लिए कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनाकर ड्राफ्ट तैयार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसका दायरा सभी धर्मों के बराबर होगा। सभी की शादी, तलाक, जमीन, जायदाद और उत्तराधिकार जैसे मामलों पर एक ही कानून होगा, एक ही जैसे नियम होंगे। उत्तराखंड की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की रक्षा, यहां के पर्यावरण की रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए उत्तराखंड की सीमाओं की रक्षा, ये तीनों ही आज उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए अहम है। इस दृष्टि से आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी ने बयान देने के बाद ट्वीट भी किया। धामी ने लिखा है कि अब समाज में धर्म, जाति और समुदाय की पारंपरिक रूढ़ियां टूट रही हैं, इसीलिए समय आ गया है कि देवभूमि में सभी नागरिकों के हितों को सम्मान देते हुए सर्वस्पर्शी विकास की अवधारणा को सुनिश्चित करते हुए समान नागरिक समान अधिकार। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया और उसके बाद ट्वीट भी किया है। तमाम बातें ट्वीट के जरिए कही हैं कि एक नागरिक समान सुनिश्चित करते हुए कहा है कि इस अवधारणा को सुनिश्चित करना होगा कि समान नागरिक समान अधिकार जरूरी है। सीएम धामी के उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर की गई घोषणा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी आम जनता को मुद्दों से भटका रही है और ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। इसके साथ ही गोदियाल ने कहा है कि सीएम धामी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात कर रहे हैं। देश की संसद कानून बनाती है और सीएम धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं। आज ये धामी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहना, मैं समझता हूं कि ये डूबते हुए व्यक्ति को जैसे तिनके का सहारा होता है उस प्रकार की कोशिश लग रही मुझे। इनकी सरकार डूब रही है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ डूब रही है और उसमें चारों तरफ छटपटा कर हाथ पांव पटक रहे हैं और इस पटकने में ये बात उनके मुंह से आई है। ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है कि भारतवर्ष के नागरिकों के हितों के लिए, उनके कर्तव्यों के लिए और उनके अधिकारों के लिए क्या कानून बनाया जाए, ये भारत की संसद तय करती है। धामी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं और ये हल्के हथकंडे अपनाकर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की बातें कहकर और एक ध्रुवीकरण पैदा करके, कृत्रिम लहर पैदा करके। वहीं सीएम धामी के उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर की गई घोषणा पर कांग्रेस का रिएक्शन सामने आया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा है कि पिछले 5 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी तो क्यों नहीं लागू किया। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की घोषणा से उत्तराखंड की जनता को कोई मतलब नहीं है। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि देवभूमि की संस्कृति को बनाए रखने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी है और इसके लिए बीजेपी युवा मोर्चा उत्तराखंड के सीएम धामी को बधाई देती है। उत्तराखंड में अपनी दाल ना गलते हुए देखकर भारतीय जनता पार्टी ने एक नया शिगुफा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कही है। मैं पूछना चाहती हूँ इन भाजपाइयों से, केंद्र में आप 7.5 साल से काबिज हैं सत्ता पर और यहाँ प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल से आप सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, तब आपको किसने रोका था यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए? आज जब आपके नेता, आपके स्टार प्रचारक आपकी
की ही किरकिरी करा रहे हैं, जिनसे आपको उम्मीद थी कि वो आपके वोटों में बढ़ोतरी करने आएंगे, एक एक करके प्याज की तरह परतें आपकी उतर रही हैं। ऐसे में न विकास के नाम पर आपके पास कोई जवाब है, न आपके पास रोजगार के नाम पर कोई जवाब है, न महंगाई को लेकर कोई जवाब है। तो आपने एक नया तीर निकाला है जिसको आप सोच रहे हैं कि सारे तीर सारे हथियार तो काम नहीं आ रहे हैं। ब्रह्मास्त्र के रूप में आपने ये यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड की बात जो कही है, पुष्कर सिंह धामी जी से कहना चाहती हूं कि जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। उत्तराखंड के एक यूनिक कल्चर है और लंबी साल तक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री उत्तराखंड के इस देवभूमि में है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और ये यूनिक कल्चर को और शक्ति देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये जो निर्णय है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता की ओर से पुष्कर सिंह धामी जी को मैं बधाई देता हूं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में जनसभा की। पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर करारा हमला किया और कहा कि कांग्रेस ने देश की जनता को सिर्फ धोखा दिया है और देश की जनता के साथ छल किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज यहां रुद्रपुर में इतनी बड़ी रैली हो पाई, इसकी वजह कोरोना की वैक्सीन रही और वैक्सीन की ही वजह से आज रैली हो पा रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ देश को गरीबी में धकेलने का काम किया है और कांग्रेस ने गरीबों को और ज्यादा गरीब किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम धामी की तारीफ भी की और फिर से बीजेपी सरकार बनाने की अपील की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने धामी के बयान पर ट्वीट कर लिखा है कि बीजेपी की नई सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड विवाह, तलाक, जमीन, संपत्ति और विरासत के संबंध में समान कानूनों का प्रावधान करेगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी ने उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में जनसभा की। पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर करारा हमला किया और कहा कि कांग्रेस ने देश की जनता को सिर्फ धोखा दिया है और देश की जनता के साथ छल किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज यहां रुद्रपुर में इतनी बड़ी रैली हो पाई, इसकी वजह कोरोना की वैक्सीन रही और वैक्सीन की ही वजह से आज रैली हो पा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ देश को गरीबी में धकेलने का काम किया है और कांग्रेस ने गरीबों को और ज्यादा गरीब किया है। और कन्नौज में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा कर रहे हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं। के पंजाब के, मणिपुर के, वहां के मतदाता जी जान से जुटे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं इन मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं कन्नौज की धरती से उत्तराखंड के लोगों को, गोवा के लोगों को फिर एक बार कहूंगा कि 14 फरवरी को अधिक से अधिक मतदान करके रिकॉर्ड बनाएं। और साथियों, मैं आपसे एक बात कहूंगा, यूपी में लड़ाई इस बात की नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार नहीं बनेगी। पूरा यूपी जानता है, पूरा देश जानता है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। और पहले चरण के चुनाव ने ये पक्का कर दिया है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। बस अब मुकाबला इस बात का है
कि बीजेपी की जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी वो पहले से कितनी ज्यादा सीटें लेकर के बनेगी, इसका मुकाबला चल रहा है। और इस मुकाबले में भी आगे निकलना है। इसलिए भाजपा समर्थकों के लिए भी एक एक वोट की अहमियत है। योगी जी आज फ्रंट फुट पर जो मोर्चा संभाले हैं, तो उसके पीछे भी आपके एक एक वोट की ताकत है, आपके समर्थन की ताकत है। हमें मिलकर इस ताकत को और बढ़ाना है। भाइयों और बहनों, पहले चरण के मतदान ने एक और बात साफ की है। 2 दिन से गौर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। गौर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। पता है क्यों? इसलिए कि उनकी नींद हराम हो गई है। वो लोग सोच रहे थे कि जातिवाद फैलाकर, संप्रदायवाद फैलाकर वोटों को बांट देंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि यूपी के लोग माफियावादियों, दंगावादियों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। ये एकजुटता दंगावाद से मुक्ति के पक्ष में है। ये एकजुटता कानून व्यवस्था के पक्ष में है। ये एकजुटता महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि के पक्ष में है। यूपी के जिन क्षेत्रों में आगे के चरणों का चुनाव है, वहां के लोगों को भी मैं कहूंगा, इसी तरह एकजुट रहना है। अपना वोट जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बंटने नहीं देना है। साथियों, विकास के लिए, रोजगार के लिए, निवेश के लिए शांति का माहौल सबसे पहली शर्त है। इसलिए उत्तर प्रदेश आज कानून के राज को सबसे बड़ी प्राथमिकता दे रहा है। यूपी का सामान्य से सामान्य मतदाता भी समझ रहा है कि दंगाइयों और गुंडे बदमाशों के इलाज की दवा सिर्फ और सिर्फ भाजपा के सरकार के ही पास है। मुझे याद है, एक समय था जब गुजरात में भी ऐसी ही स्थिति थी। कांग्रेस के बरसों के शासन ने वहां ऐसी स्थितियां बना दी थी कि न व्यापार कारोबार फलता फूलता था, न लोग सुरक्षित महसूस करते थे, और हर साल अनेक दंगे होते थे। हर बार खबरें आती थी, वहां दंगा हो गया, वहां दंगा हो गया। वहां पर हर वर्ष जगन्नाथ जी पुरी में जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है ना, वैसे अहमदाबाद में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। और अनुभव यह है, पिछले बीजेपी सरकार आने से पहले 10 साल में 7 साल ऐसे जाते थे
कि कोई न कोई दंगा हो जाता था। इतना ही नहीं, पतंग चगाने में दंगा, रास्ते पर आते जाते दंगा, यानी हर साल हर छोटी मोटी बात पे दंगे होते थे और दंगों की वजह से कर्फ्यू लगता था, संपत्ति जलती थी, हत्याएं होना तो आम बात हो गई थी, लोगों को मोहल्ले के मोहल्ले खाली करके भागना पड़ता था और इसके बाद खाली मकानों को सस्ते में खरीदकर उस इलाके की पहचान भी बदल ली जाती थी। इसी प्रकार के दुष्चक्र में गुजरात लंबे अरसे तक फंसा हुआ था। गुजरात के लोगों ने जब बीजेपी को मौका दिया तो स्थितियां बदलना शुरू हो गई। हमने सबसे बड़ी प्राथमिकता कानून व्यवस्था को दी, कानून के राज को दी। इसी का नतीजा है कि पिछले 2 दशकों से गुजरात में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है। अब वहां हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग अपने विकास, गुजरात के विकास, देश के विकास में जुटे हुए हैं। और आप देखिए, सभी के प्रयासों से गुजरात भी किस तरह विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कन्नौज के मेरे भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हमें शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? कानून का राज चाहिए कि नहीं चाहिए? दंगों से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? गुंडागिर्दी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? माफियाशाही बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बेटियों को सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? व्यापारी सुख शांति से व्यापार करे, ऐसी स्थिति चाहिए कि नहीं चाहिए? ये काम भाजपा सरकार ही कर सकती है, योगी जी की सरकार ही कर सकती है। उधर साथियों, देखिए, जगह कम है, लोग ज्यादा है, आप वहीं रहिए प्लीज, आगे आने की कोशिश मत कीजिए। आप वहीं रहिए, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर भैया। ये आपका प्यार ही है जो मुझे दिन रात काम करने के लिए दौड़ाता रहता है। आपके प्यार को 100 सलाम। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में भी हमें कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी ने जिस प्रकार दंगों को रोका है, हमें उसे स्थायी स्वरूप देना है। दोबारा ऐसी हरकतों को उत्तर प्रदेश में पनपने नहीं देना है। भाइयों और बहनों, सिर्फ विकास की बातें करने से विश्वास नहीं आता, लेकिन जब नीयत साफ होती है, मेहनत दिन रात होती है, जनता के सुख दुख की चिंता होती है, तभी सामान्य मानवी के मन में विश्वास पैदा होता है। लेकिन जिनकी राजनीतिक बुनियाद अपराध, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार पर टिकी हो, वो कभी सुधर नहीं सकते। आप देखिए, कैसे कैसे उम्मीदवारों को
इन लोगों ने टिकट दिया है, इनके ज्यादातर उम्मीदवार हिस्ट्री सीटर हैं और उनकी तो हालत ऐसी है, कई लोग तो जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, लोकतंत्र की व्याख्या करते हुए पूरे विश्व में एक बात कही जाती है, लंबे अरसे से कही जाती है और कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। हमारे देश की गैर परिवारवादी पार्टियों ने लोकतंत्र की इस भावना को ही बदल दिया। ये लोगों का मंत्र क्या बन गया है, ये लोग क्या कहते हैं, उनका सूत्र क्या है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल नहीं, उनका सूत्र है परिवार का, परिवार के लिए, परिवार द्वारा शासन, गवर्नमेंट ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। इसलिए यूपी के लोगों ने फिर ठान लिया है कि उन्हें सिर्फ अपने परिवार के स्वार्थ के लिए काम करने वाले लोग अब उत्तर प्रदेश में नहीं चाहिए। यूपी के लोगों को तो पब्लिक की सेवा करने वाले लोग चाहिए, परिवार की सेवा करने वाले नहीं। इन गैर परिवारवादियों की कुनीति का एक गवाह कन्नौज का इत्र उद्योग भी है। इन्होंने अपने भ्रष्टाचार से, अपने काले कारनामों से यहां के इत्र कारोबार को भी बदनाम किया। इन्होंने इत्र को करप्शन से जोड़ दिया। हम इस इत्र को ग्लोबल ब्रांड बनाने में जुटे हुए हैं। दुनिया में कन्नौज के इत्र का डंका बजे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। साथियों, पहले की सरकारों के समय उत्तर प्रदेश के जिलों की पहचान, यहां पहले जिलों की पहचान कैसे होती थी? फलाना जिला, फलाना माफिया, वो जिला, वो माफिया, उधर वाला जिला, वो बदमाश। जिलों की पहचान ऐसे ही माफियाओं से होती थी। 5 वर्ष के भीतर भीतर अब योगी जी की सरकार के समय यूपी के जिलों की पहचान वहां के उत्पादों से हो रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत योगी जी की सरकार ने औरैया के देसी घी को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में मदद की है। इटावा के बुनकरों द्वारा बनाए उत्पाद देश विदेश में धूम मचाए, इसके लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यूपी में ऐसे उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी काम हो रहा है। अब तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी जल्द तैयार होने वाला है। इसका भी लाभ औरैया और इटावा सहित इस पूरे क्षेत्र को होने वाला है।